Brought to you by Colgeron All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्जरन ऑल इन वन। राशि 32 साल की हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने हमें मेल किया अपनी एक समस्या के साथ। राशि बताती हैं कि जब भी वो परेशान होती हैं, स्ट्रेस में होती हैं, तब वो खूब खाती हैं और ऐसा एक दो बार नहीं होता, आजकल तो रोज ही होता है। खाने को उन्होंने स्ट्रेस से डील करने का एक तरीका बना लिया है। उन्हें भूख नहीं लगती, पेट भरा हुआ लगता है, फिर भी वो खाती रहती हैं, जिसके बाद उन्हें गिल्टी महसूस होता है, असहज लगता है, बुरा लगता है, पर ये साइकिल रुकती नहीं। अब इसके कारण उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पर वो खुद को रोक ही नहीं पाती। वो चाहती हैं कि इसमें हम उनकी मदद करें, किसी एक्सपर्ट से बात करके इसे रोकने के टिप्स दें। दरअसल राशि जो करती हैं उसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं और ये बहुत ही आम है। बहुत बार हम अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए ज़्यादा खाने का तरीका चुनते हैं और खाने में भी हम वो चीज़ें खाते हैं जो अनहेल्दी होती हैं, जैसे जंक फूड। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो आज बात करते हैं इमोशनल ईटिंग के बारे में। ये क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। हमारे खाने का, हमारी भूख का, हमारे इमोशंस, हमारे स्ट्रेस, हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं, उससे बहुत नज़दीकी संबंध है। कभी ये होता है कि अगर हम परेशान हैं किसी बात से, दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो हम कम खाएं, हमारा खाने का मन ही ना करे। और कभी ये भी होता है कि हम जब स्ट्रेस में हैं तो हम जिसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं, वो करें, जहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा खा लें या हाई कैलोरी फूड खा लें। फास्ट फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाई। जब हमारा मन नहीं कर रहा तो भी खाया, क्यों? क्योंकि हम परेशान थे। समझना ये ज़रूरी है कि हम सबके जीवन में तनाव आते हैं, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। हमें एज अ प्रोसेस ऑफ आवर ग्रोइंग हम अडैप्टिव तरीके भी सीखते हैं, ऐसे तरीके जो हमारे स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, पर हम मैल अडैप्टिव तरीके भी अपनाते हैं, ऐसे तरीके जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कि उदाहरण के तौर पे हमें गुस्सा आता है, एक तरीका ये है कि हम समझें कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं जिससे वो गुस्सा गलत तरह से ना निकले। मैल अडैप्टिव हुआ, हमने किसी पे शाउट कर दिया या किसी के साथ हम फिजिकल हो गए तो हमें रिश्तों में प्रॉब्लम आई। उसी तरह से इमोशनल ईटिंग एक मैल अडैप्टिव तरीका है। अगर आप उस समय अदरवाइज कुछ ना खाते, पर आप इसलिए ईट कर रहे हैं, यू आर ईटिंग बिकॉज आपको एक स्ट्रेस हुआ है या आपको कोई बात परेशान कर रही है, और ये बात आपको हो सकता है उस समय ना समझ में आए, बाद में पता चले, तो आपको ये देखना चाहिए व्हाट वाज द रीजन, ट्रिगर क्या था, उस ट्रिगर ने मुझको क्या इमोशन दिया। और अब ये मैल अडैप्टिव की तरफ, यानी इमोशनल ईटिंग के बदले व्हाई नॉट मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा तनाव कम हो, और जो रूट कॉज ट्रिगर था उसको समझ के मैं अपने अंदर एक फ्यूचर में बिहेवियरल करेक्शन लाऊं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स की हैंडलिंग में करेक्शन लाऊं, जिससे ये रिपीटेटिव पैटर्न ना बने। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर हम इस तरह के एपिसोड्स फ्रीक्वेंटली आएंगे तो आपकी हेल्थ पे, खास करके वेट पे, और हो सकता है कि जो वेट रिलेटेड इलनेसेस हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, उनका भी एक अपना संबंध है। ये भी थोड़ा समझना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं इमोशनल ईटिंग, वो एक तरह का मैल अडैप्टिव बिहेवियर टू स्ट्रेस है, लेकिन जो बिंज ईटिंग है वो एक बीमारी है। बिंज ईटिंग की एक बात ये होती है कि जिनको ये परेशानी होती है वो एक डिस्क्रीट पीरियड में रिपीट ईटिंग करते हैं। कि आमतौर पे अगर आपके किसी भी एवरेज इंडिविजुअल को एक गैप होता है हमारे एक मील और दूसरे मील में, उससे कहीं कम टाइम में आप ऑलमोस्ट एक फुल मील करते हैं। उदाहरण के तौर पे माने 2 घंटे के अंदर ही आपने एक मील के बाद दूसरा पूरा मील लिया, और जब आप वो मील कर रहे हैं, जब वो खा रहे हैं आप, उस समय आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है।
और मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, ज्यादा खा रहे हैं, वो डिस्कंफर्ट हो रहा है पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दैट इम्पल्स। उसके साथ आप जब ये बिंज ईटिंग एपिसोड आता है, यू में आप अकेले बैठ के खा रहे हैं क्योंकि आप किसी और के सामने नहीं करना चाहते, आपको बुरा लग रहा है, अपने बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस एपिसोड को बिंज ईटिंग कहते हैं। और इसके बाद आपको बुरा लगता है, पोस्ट बिंज डिस्फोरिया या पोस्ट बिंज एंजाइटी, बुरा लगना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह का एपिसोड अगर रेगुलरली वंस अ वीक एटलीस्ट आना शुरू हो जाए और आपके जीवन पे इसका असर हो, द वे यू लुक एट योर सेल्फ, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, ओवरऑल आपकी ऑक्यूपेशन, एकेडमिक्स, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, आपके फंक्शनल इम्पेयरमेंट अगर हो सकता है आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो, जिसके लिए आपको मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए। वो हो सकता है आपको कुछ बिहेवियरल करेक्शन बताएं, साइकोथेरेपी मनोवैज्ञानिक से करें, जिसमें आपको कॉग्निशन यानी हम सोचते कैसे हैं, बिहेवियरल पैटर्न हम कैसे चेंज करते हैं, हमारी कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स, इसमें हमको एक्सपर्ट मदद मिले। हो सकता है कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटी हो यानी उसके साथ कोई और परेशानियां भी हो, उदाहरण के तौर पे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव इलनेसेस, तो उसके लिए केमिकल इम्बैलेंस का करेक्शन दवाइयों के माध्यम से भी हो। इसलिए ये समझें, अगर बिंज ईटिंग आपको या आपके परिवार में, आपके लव्ड वंस में किसी को आप नोटिस करते हैं, तो मेरी राय है कि उन्हें एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। इमोशनल ईटिंग क्या होती है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप इमोशनल ईटिंग करते हैं या नहीं, ये जानने के लिए डॉक्टर साहब के बताए गए जो लक्षण हैं उन पर ध्यान दीजिए। अगर ये पैटर्न आपका भी है तो आप प्रोफेशनल मदद ले सकते हैं, क्योंकि इमोशनल ईटिंग ना आपकी सेहत के लिए ठीक है और ना ही आपके मेंटल हेल्थ के लिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है तो क्या करना चाहिए। सेहत पर हमसे कई लोगों ने पूछा है कि वो अपने हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन लेवल होना एक बहुत ही आम समस्या है और एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क भी। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ये जानकारी हमें दी डॉक्टर अमित उपाध्याय ने। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। इनका काम पूरे शरीर में खून के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जितना कम होगा उतना ही हमारे शरीर में खून की कमी होती जाएगी, जिसका मतलब है खून की ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता उतनी ही कम होती जाती है। इस स्थिति को अनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जितना कम होता जाएगा, अनीमिया उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसकी कमी होने से शरीर में थकान रहती है, लगातार आपको थकावट महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सिर में दर्द रहता है। अनीमिया औरतों में ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें हर महीने पीरियड्स होते हैं जिसमें ब्लड लॉस होता है। यह हमारे देश में सबसे आम समस्या है। लगभग 40% आबादी इससे ग्रसित है। हीमोग्लोबिन की कमी से बचाव के लिए आप अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं, जैसे अंकुरित दालें ज्यादा खानी चाहिए, फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खास तौर पर खानी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश और अखरोट आपको खाने चाहिए, सोयाबीन अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा और मीट खा सकते हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी पोषण की कमी के कारण है तो इन सब टिप्स से वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की कमी किसी और कारण से है यानी किसी और बीमारी की वजह से है तो सूरत में डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो सही कारण का पता लगा सके, क्योंकि अगर सही कारण का पता ना किया जाए तो आपको और भी दिक्कतें हो सकती हैं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आपको अपने खाने में कितना घी डालना चाहिए। बात जब घी की आती है तो लोगों की राय अक्सर बंट जाती है। कई लोगों को अपने खाने में खूब घी पसंद होता है, पर कुछ लोग वजन बढ़ने के डर से इसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दोनों में से कौन सही है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर, जो करीना कपूर की भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने घी को लेकर कुछ जरूरी टिप्स शेयर करी हैं। रुजुता का कहना है कि खाने में उतना ही घी इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपकी सेहत के लिए ठीक है, पर उतना नहीं जिससे आपके खाने का टेस्ट बदल जाए। ये सही बैलेंस है। अपने इंस्टाग्राम वीडियो में रुजुता ने बताया कि घी का इस्तेमाल इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप मिलेट खाते हैं जैसे नाचनी या फिर रागी, उसमें आप थोड़ा ज्यादा घी डाल सकते हैं।
पर अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो इसमें मिलेट के मुकाबले कम घी होना चाहिए। इसके अलावा खिचड़ी और रोटी सब्जी में कम घी इस्तेमाल होता है, पर पूरन पोली, दाल बाटी, बाजरा रोटी, इनमें ज्यादा घी इस्तेमाल किया जा सकता है। घी में विटामिन की भरमार होती है और ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, इसलिए दिन के कम से कम एक खाने में आपको घी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता का कहना है कि दिन भर में आपको 3 से 6 टेबलस्पून घी अपने खाने में लेना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।